वंस अगेन वेलकम गाइस टू आवर चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। मैं हूं मनीष नागर और आज का टॉपिक जो कि काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि अभी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल बननी है, क्योंकि कोविड की वजह से आपका सिलेबस जो है वो मॉडिफाई हुआ है, चेंजेस उसके अंदर हुए हैं, रिड्यूस हुआ है बेसिकली। तो एक प्रैक्टिकल फ़ाइल किस तरह से बनी जा सकती है, हालांकि मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आपने वो भी देखी होगी, उससे भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा। बट फ़िलहाल ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी क्या है कि प्रैक्टिकल 5 से हट के सिर्फ 3 रह गए हैं। तो प्रैक्टिकल किस तरह के आपको कैसे करना है, किस तरह की फ़ाइल होनी चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले, फुल मार्क्स आपको 100% मार्क्स मिले, आप उसमें कोई कमी ना छोड़ें। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक फ़िज़िकल एजुकेशन की फ़ाइल है। इस तरह की फ़ाइल आपको सिंपल सी एक फ़ाइल ले लेनी है। रूलर शीट्स जो होती हैं या ट्रांसपेरेंट फ़ाइल होती है वो बिल्कुल मत बनाना, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक्सटर्नल के ऊपर और कई बार उसी वजह से मार्क्स भी कम मिलते हैं आपको। तो नॉर्मल एक फ़ाइल जैसे फिजिकल एजुकेशन का लैब मैनुअल आता है किसी भी पब्लिकेशन का, वो आपको ले लेना है। लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि इजीली दिखे। लेने के बाद जैसे ये देख रहे हो आप, इसको एक कवर कर लेना किसी भी कलर से या जो आपके स्कूल में आपको बोला जाता है। और सिंपल सा डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा ग्लिटर और ये चमकीलियाँ ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ऊपर से जैसे स्पोर्ट्स के देखो बच्चे ने बहुत अच्छे से कुछ ड्राइंग्स लगा दी हैं, काट के लगा दी हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। बीच में फिजिकल एजुकेशन लिख दिया है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं सबमिटेड टू आपके जो टीचर हैं अपना, और ज़रूर लिखना CBSE रोल नंबर अपना लिखना और सेशन लिखना, जैसे 2020-21 अभी है, और सबमिटेड बाय आपका नाम और ये सब। देन आप खोलेंगे तो देखिए इस तरह से फिजिकल एजुकेशन जो प्रैक्टिकल नोटबुक होगी वो किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, इस तरह से होगी वो। उसमें एक सर्टिफिकेट आगे दिया रहेगा, उसको भरना मत भूलना, साथ ही उसको साइन ज़रूर करा लेना अपने टीचर इंचार्ज से। उसमें आपका एग्ज़ाम रोल नंबर होना चाहिए, आपका CBSE रोल नंबर जो है वो मस्ट है उसके अंदर भरना। देन दोस्तों आपका आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत, क्योंकि इसमें क्या है आपके टॉपिक्स लिखे होते हैं वो साइन होने चाहिए, चेकड होने चाहिए। अपना प्रैक्टिकल से पहले ज़रूर उनको चेक करा लेना, क्योंकि एक्सटर्नल कई बार ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं। हम लोग भी एक्सटर्नल जाते हैं तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर पकड़ते हैं कि बच्चे की फ़ाइल टाइमली चेकड है या नहीं है। तो ये हो जाता है आपका। देन मैं आपको ले चलता हूँ एक PDF पे जो आगे के प्रैक्टिकल्स जो अभी लेटेस्ट हैं वो उसके अंदर किए हुए हैं हमारे ही एक बच्चे ने, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये PDF कुछ खुल के सामने आ गई है, इसको जूम कर लिया जाए तो आप देखेंगे प्रैक्टिकल 1 जो इंडेक्स में उधर देखा था उसको भूल जाइए, उसमें वो पुराना इंडेक्स था, मतलब मैंने सिर्फ आईडी के लिए बताया था। इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल 1 है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स। इसको अच्छे से याद कर लेना, फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स। अगर आप वीडियो से देख के लिखना चाहते हैं, रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा। अदरवाइज़ फिजिकल एजुकेशन लैब मैनुअल जो आप लेते हैं उसमें आगे दिया रहता है सब कुछ, वहाँ से आप एज इट इज़ जो है सब कुछ कॉपी कर सकते हैं। जो रीडिंग्स हैं, जो स्कोरिंग है, वो ज़रूर आपको बदल देनी है, क्योंकि वो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का कराना है या सीनियर सिटीजन का कराना है या नॉन पर्सन्स का कराना है। तो प्रोसीजर सेम होता है, टेस्ट सेम होता है, रीडिंग्स को आपको बदल देना है। फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम्स के अंदर होता क्या, बेसिकली डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि पुलअप्स एंड फ्लेक्स आर्म हैंग है। पुलअप्स लड़कों के लिए होता है, फ्लेक्स आर्म लड़कियों के लिए होता है। सिटअप्स या पार्शियल कर्ल है, अगेन सिटअप्स लड़कों के लिए, पार्शियल कर्ल लड़कियों के लिए। शटल रन है 4x4x10 का। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप या फिर ब्रॉड जंप जिसे कहते हैं वो है 50 यार्ड डैश है और 600 यार्ड, या फिर 9 मिनट रन वॉक टेस्ट है जिसे आफर टेस्ट भी बोलते हैं ना, इसी तरह से है वो भी। तो ये पुलअप्स है। ये कुछ आपको करना क्या है कि एक साइड तो एक पेज पे तो आप थ्योरी लिखिए पूरा कंप्लीट, और उसको अलग अलग कलर से इस तरह से आप हाईलाइट भी कीजिए, और दूसरी साइड जो वाइट पेज है उस पर आप फ़ोटोज़ लगा दीजिए। फ़ोटोज़ को आप, वही आपके अगेन हेल्प कर सकता है फिजिकल एजुकेशन की जो आप फाइल लेते हैं उसमें आगे फ़ोटोज़ रहती हैं, उनको ज़ीरोक्स करा लो, ज़ीरोक्स करा के उनको काट के लगा लो। ड्राइंग अच्छी है तो बना भी सकते हो, बेस्ट रहता है। फ़ोटोज़ लगाने से क्या होता है वो समझ में ईज़िली आता है, और जब कोई लेसन प्लान कोई प्रैक्टिकल ईज़िली समझ में आता है तो उसके मार्क्स जो हैं आपको वो बेटर मिलते हैं, ईज़िली मिलते हैं। तो ये आप इस तरह से लगा लीजिए। आप देखेंगे कि टेस्ट आइटम 2 फ्लेक्स ड्राम है, देन शटल रन है, और सभी की बच्चे ने बहुत अच्छे से जो है वो फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल 1 कर लेना है। प्रैक्टिकल 2 आपका है प्रोसीजर फॉर आसन्स बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर एनी 2 आसन ईच लाइफस्टाइल डिजीज़। तो जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे कि आपका ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो इनसे रिलेटेड आपको दिखना है थोड़ा सा क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं, किस तरह से कौन से आसन जो है हेल्प कर सकते हैं उसमें, इसको ट्रीट करने में। क्या उन आसन को सब लोग कर सकते हैं, कौन से लोगों को नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या मेथड है, वही सब आपको इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले तो ओबेसिटी को बता देना है, उसके कॉजेज़ बता देने हैं। देन जैसे वज्रासन की फ़ोटो बच्चे ने लगाई है तो आपको वज्रासन के बारे में भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसका क्या क्या तरीका है, प्रिवेंशन कैसे, त्रिकोणासन हो गया, बेनिफिट्स क्या है, प्रिकॉशन क्या है, ये देखिए सब लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने लिख दिया। 2 आसन बोले हैं तो दो लाइफस्टाइल बोली हैं, 2 लाइफस्टाइल, तो एक जैसे ओबेसिटी आपने ले ली, दूसरी डायबिटीज़ ले ली।
डायबिटीज़ की डिटेल लिख दी, उसके कॉजेज़, कौन कौन से आसन जो हैं उसके अंदर हेल्पफुल हैं, क्या उनके बेनिफिट्स है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या प्रिकॉशंस है, ये आपको लिख देना है। देन थर्ड प्रैक्टिकल दोस्तों आपका आ जाता है टर्मिनोलॉजी एंड स्किल्स ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट। तो इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि याद रखने वाली है वो ये है कि प्रैक्टिकल में इसमें आपको अपनी चॉइस का गेम तो करना है, बट उसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि एक लिस्ट दी हुई है सीबीएसई की, जो सर्कुलर मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, जिसके अंदर मैंने टॉपिक्स बताए थे, सिलेबस अपडेट किया था, उसमें नीचे दिया हुआ है वो सर्कुलर, अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो जो गेम्स हैं आपकी वो कुछ लिमिटेड गेम्स हैं, उनमें से ही करनी है, क्योंकि गेम्स तो बहुत सारी होती है। हो सकता है आपकी जो मनपसंद गेम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को किक बॉक्सिंग पसंद है और किक बॉक्सिंग वो लिस्टेड ही नहीं है, तो वो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, और उस प्रैक्टिकल के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको उन गेम्स के अंदर से सिलेक्ट करके गेम्स बनाना है, जिसमें आपको क्या लिखना है, टर्मिनोलॉजी और स्किल्स लिखनी है, स्पेसिफिकेशन लिखना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ग्राउंड कैसा होता है या ट्रैक कैसा होता है, उसकी मेजरमेंट्स, उसकी फ़ोटोज़ ये आपको लगा देनी है, क्या उसके जनरल रूल्स हैं, लेटेस्ट है, फंडामेंटल स्किल्स क्या होती हैं, जैसे फुटबॉल की किकिंग, टैपिंग, ड्रिबलिंग है, पासिंग है, इस तरह से। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं, जैसे फुटबॉल की यहाँ दी हुई है सीजर किक है, वॉली थ्रो इन है, डायरेक्ट फ्री किक है, क्रिकेट में मेडन ओवर है, LBW, इसी तरह से जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको लिखनी है। इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स एंड वेन्यूज़ लिखने हैं। देन लास्ट में आपको लिखने हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं आपके तीनों प्रैक्टिकल, और इतना ही है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। ये आप ठीक से कर लेते हैं तो दोस्तों प्रैक्टिकल में फ़ाइल के जो मार्क्स है वो पूरे आपको मिलने वाले हैं, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसको आप फॉलो करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।